कि तुम डीसी के साथ अकेले कमरे में रंगरलियां मना रही थी। मेरे बारे में कोई क्या सोचता है वह मुझे मत बताओ। मुझे किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सच से फर्क पड़ता है। और सच यही है कि तुम लगातार झूठ बोल रही हो। मेरे सवाल का जवाब दो। विहान तुम्हारी वजह से पूल में गिरा था या नहीं? तुम्हें सुनाई दे रहा है। मैं तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाली, और मैं तुम्हारा जवाब सुने बिना यहां से जाऊंगी नहीं। अवंतिका, हिम्मत है तो जवाब दो। ओह, जस्ट स्टॉप इट यार। मेरी हिम्मत को चुनौती देने की भी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। अगर मैंने हिम्मत दिखा दी तो तुम्हारी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। और क्या करोगी? क्या करोगी तुम? हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम पूल के कितने पास खड़ी हो। मेरे प्लान में फंस चुकी हो तुम। अवंतिका। अवंतिका हल्का सा मुस्कुराई। प्लान? उसने व्यंग्य से कहा। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास प्लान है? तुमने हमेशा दूसरों को मोहरे समझा, लेकिन इस बार खेल बदल चुका है। मतलब? सामने खड़ी महिला ने घबराते हुए पूछा। मतलब यह है कि जिस दिन विहान पूल में गिरा था, उस दिन वहां सिर्फ मैं नहीं थी, कोई तीसरा भी मौजूद था। झूठ। झूठ नहीं, सच। और मेरे पास उसका सबूत भी है। इतना कहते हुए अवंतिका ने अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो देखते ही सामने खड़ी महिला के चेहरे का रंग उड़ गया। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि विहान को धक्का देने वाला कोई और था। ये ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि यही सच है। लेकिन सबने तो मुझे ही दोषी माना था, क्योंकि किसी ने चाहा था कि सबकी नजरें मुझ पर टिक जाएं। कौन? अवंतिका कुछ पल चुप रही। विक्रांत। ये नाम सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रांत? लेकिन विक्रांत तो खुद हादसे का शिकार था। हादसा? अवंतिका हंस पड़ी। तुम सच में इतनी भोली हो या बनने की कोशिश कर रही हो? क्या कहना चाहती हो? विक्रांत की याददाश्त कभी गई ही नहीं थी क्या? हाँ, उसने सिर्फ नाटक किया। सामने खड़ी महिला के हाथ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। उसने सबको बेवकूफ बनाया। उसने खुद को कमजोर दिखाया ताकि कोई उस पर शक न करे। लेकिन क्यों? पैसे, प्रॉपर्टी और बदला। बदला किस बात का? धैर्य से। धैर्य? हाँ, धैर्य को बहुत पहले ही विक्रांत की सच्चाई पता चल गई थी। उसे मालूम था कि कंपनी के करोड़ों रुपए गायब करने के पीछे विक्रांत का हाथ है। तो फिर धैर्य ने किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास सबूत पूरे नहीं थे। वह सही समय का इंतजार कर रहा था। और फिर धैर्य अचानक गायब हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूं कि धैर्य गायब नहीं हुआ था। तो उसे गायब किया गया था। नहीं। हाँ, और यह काम अकेले विक्रांत ने नहीं किया। उसके साथ कौन था? अवंतिका ने गहरी सांस ली। डॉक्टर विश्वास टंडन। डॉक्टर विश्वास, जिसे तुम सब एक ईमानदार इंसान समझते हो, वही इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। असंभव। असंभव नहीं। उसने विक्रांत की नकली मेडिकल रिपोर्ट तैयार की। उसने सबको विश्वास दिलाया कि विक्रांत की याददाश्त चली गई है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे करोड़ों रुपए मिलने वाले थे। और विहान? विहान ने गलती से वह बातचीत सुन ली थी जिसमें विक्रांत और डॉक्टर विश्वास अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने विहान को मारने की कोशिश की। हाँ, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। विहान बच गया। ओह माय गॉड। और अब सबसे बड़ा सच सुनो। क्या? धैर्य जिंदा है। क्या? हाँ, धैर्य जिंदा है। लेकिन सबने तो कहा था कि सबको यही विश्वास दिलाया गया था। तो वह कहाँ है? यहीं, इसी शहर में। तुम्हें कैसे पता? अवंतिका मुस्कुराई। क्योंकि पिछले 3 महीनों से मैं उसी के संपर्क में हूं। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। सच कभी कभी इतना डरावना होता है कि लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। सभी की नजरें दरवाजे की ओर उठ गईं। दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में गुस्सा और होठों पर दर्द भरी मुस्कान। धैर्य। अवंतिका की आंखें भर आईं। हाँ, मैं वापस आ गया हूं।
कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। विक्रांत के हाथ से गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। तो तुम जिंदा हो? धैर्य धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम्हें क्या लगा था विक्रांत, कि तुम सच को हमेशा के लिए दफना दोगे? मैं कुछ नहीं जानता। झूठ बोलना बंद करो, मेरे पास सबूत है। धैर्य ने एक फाइल टेबल पर फेंकी। उसमें बैंक ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग और मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। डॉक्टर विश्वास पीछे हटने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। अब डर क्यों रहे हो डॉक्टर? जब तुमने एक मासूम बच्चे की जान खतरे में डाली थी, तब तुम्हें डर नहीं लगा? अचानक विक्रांत जोर से हंसने लगा। ठीक है, मान लिया, मैंने सब किया, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। क्या मतलब? जिस व्यक्ति पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही इस खेल का असली मास्टरमाइंड है। कौन? विक्रांत ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और सामने खड़ी महिला की ओर इशारा किया। सबकी आंखें उसकी ओर घूम गईं। यह नहीं, वो चिल्लाई। हां, तुम ही थी जिसने मुझे हर कदम पर मदद की। मैं मजबूर थी। मजबूरी नहीं, लालच था। अवंतिका स्तब्ध रह गई। जिस इंसान को वो अपना सबसे करीबी मानती थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे को देख रहा था। रिश्ते टूट रहे थे। सच सामने आ चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी एक और सच बाकी है। और वह क्या है? धैर्य ने अवंतिका की ओर देखा। जिसे तुम अपना दुश्मन समझती रही, वह हमेशा से तुम्हारी रक्षा कर रहा था। कौन? विहान। विहान। हाँ, विहान को सब कुछ पहले से पता था। उसने ही मुझे बचाया था। उसने ही सारे सबूत इकट्ठा किए। सभी लोग अवाक रह गए। एक छोटा सा बच्चा, जिसे सब कमजोर समझते थे, वही इस पूरे रहस्य की सबसे मजबूत कड़ी निकला। और तभी बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। खेल खत्म हो चुका था, लेकिन रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी।